संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ इस खबर को दिखाए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये समाचार नहीं, ये हमारा संकल्प, ये जी न्यूज का पवित्र रिश्ता। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सिर्फ जी न्यूज़ के पास हैं। आप देख पा रहे हैं ये वो तमाम तस्वीरें जिसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत नजर आ रहे हैं, अंकिता लोखंडे जिनके साथ वो रिश्ते में थे, और साथ ही जो तीसरे शख्स आपको नजर आ रहे हैं, हर तस्वीर में वो शख्स हैं। आपको बता दें ये सुशांत सिंह राजपूत के सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड आप इनको कह सकते हैं, सबसे सच्चे, सबसे पक्के दोस्त जो हैं विशाल वर्मा हैं, वो इस वक्त हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। विशाल, मेरे पास कुछ सवाल तो नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं बहुत ही भावुक क्षण आपके लिए, आप उनके बहुत करीबी, आप उनके सच्चे दोस्त, सबसे पक्के दोस्त। कोई सवाल नहीं, बस ये जो बार बार कहा जा रहा है सुसाइड सुसाइड, आत्महत्या, आप तो बहुत करीबी से उनको जानते हैं, सुसाइड लगता है आपको? सुसाइड क्या आपको कोई भी फोटो आप अगर देखते हैं, क्या आपको लगता है कि जो शख्स हमेशा हंसने वाला हो, हमेशा लोगों को हंसाने वाला हो, वो सुसाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। वो एक छोटे भाई की तरह हमारे थे, और जितने भी लोग जो उनसे मिले हैं आज तक, वो हमेशा उसे हंसता हुआ देखे। तो ऐसा शख्स किसी भी भावुक क्षण में भी आकर के सुसाइड करने का कोशिश नहीं करेगा। नहीं तो सुसाइड नहीं तो क्या फिर? नहीं, ये तो आपको जो पुलिस महकमा है या सीबीआई है, अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं सेटअप हो रही है। सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हो और तब जाकर इसका जांच पड़ताल, अगर किसी को किसी महकमे पर शक है तो उससे ऊपर भी है, ऊपर भी जो महकमा है वो जाकर इसको प्रॉपर चेक करे, प्रॉपर चेक करके और इसे इसका निकाले, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ एक बच्चे का आत्महत्या का सवाल नहीं आता है, ये एक हत्या या आत्महत्या जो भी आता है उसके साथ पूरा का पूरा स्टेट जो है, पूरे के पूरे स्टेट, इनके लाखों जो फॉलोअर है, बल्कि जो युवा पीढ़ी है वो हमारी जुड़ी हुई है। तो आप ऐसे कह करके नहीं निकल सकते कि वो सुसाइड कर लिया। आपको उसकी पूरी छानबीन करनी होगी, और इसके पीछे हमारा, आप लोग तो हैं ही, आपसे बड़ा तो कोई इसमें नहीं आ सकता जिस तरीके से आप लोग उठे हैं, लेकिन हमारा पूरा बिहार इसके पीछे है और अपनी पूरी जान लड़ा देगा कि उनके माँ बाप को, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको वो इंसाफ मिल सके। विशाल, वो तमाम जितने भी सवाल है वो मैं आपसे लूंगा, लेकिन इन तस्वीरों पर अगर आप बताएं ये कब की तस्वीरें हैं, आप उनको कितने समय से जानते हैं, बचपन से जानते हैं? क्योंकि इन तस्वीरों में ये काफी पुरानी तस्वीरें हैं मेरे ख्याल से। ये कब की तस्वीरें हैं, कब से आप उनको जानते हैं? नहीं, मैं तो जानता हूँ जिस समय ये छोटे से थे, और बिहार, पटना ऐसा जगह है जहाँ पर सबको एक दूसरे को जानते हैं। और मैं यहाँ पर सिक्योरिटी का, मैं आज से करीब 2500 साल से यहाँ पर सिक्योरिटी देखता हूँ, और बॉम्बे में भी देखता हूँ। जितने भी यहाँ से लोग जाते हैं, हमारी कंपनी जो है प्रॉपर्टी गार्ड्स, वो देखती है सबकी सुरक्षा का। ये जो हैं, ये तस्वीरें तो काफ़ी पुरानी हैं, और पुरानी तस्वीरें मैं कह नहीं सकता कि कितने पुरानी हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे, जो हम लोग पार्टी होता था, चाहे कहीं होता था, सब कोई मिलते थे, उस समय की तस्वीरें। विशाल, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपके बारे में मैं जब जानकारी जुटा रही थी तो उसमें ये था कि जो भी डिसीजन मेकिंग होती थी, सुशांत सिंह से जुड़े हुए, उनका स्टाफ रखना हो, उन्हें लोगों को हायर करना हो, तो वो आपसे हमेशा सलाह मशविरा किया करते थे। और जब अब ये केस, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास थी, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की, वो अब रिया चक्रवर्ती के पास दिखाई देती है। कम से कम इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आपके और उनके संबंध, खासतौर पर अगर बीते 6 महीने में बात करूं, 1 साल में बात करूं, तो क्या कोई बदलाव आपने महसूस किया था? नहीं, कोई बदलाव नहीं। देखिए, समय के साथ हर कोई चेंज होता है, हर एक का एक अपना जगह बनते चला जाता है। जिस तरीके से वो मेहनत करते ऊंचे उठते जा रहे थे, हाँ, बिहार में कभी जरूरत पड़ती थी तो मैं हमेशा, जब भी वो मदद मांगते थे या पूछते थे, मैं बताता था, क्योंकि हमारे छोटे भाई की तरह थे। और जहां तक है कि जैसे जैसे लोग बढ़ते जाता है, हर एक के लोग, जिंदगी में नए लोग आते हैं, जुड़ते हैं, उन्हें नए तरीके से बताते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। लोग बढ़ते हैं, अपने तरीके से बढ़ते हैं। आपकी उनसे लास्ट टाइम बात कब हुई, कब आपकी बातचीत हुई? और साथ ही मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप परिवार के भी बहुत करीबी हैं, चाहे सुशांत के पिता हों, उनकी बहनें हैं,
गमों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है और मैं तो ये सोचकर ही अंदर से सिहर उठती हूँ कि रक्षाबंधन का त्यौहार है और अपने भाई के बिना बनाना, जो कि सबसे छोटा भाई आपका हो, आपकी आंखों का तारा हो, परिवार किस तरह से इस वक्त किसी तरीके से ये जो दुखों का पहाड़ है उससे डील कर रहा है? देखिए, मैं अपने परिवार का सबसे छोटा हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि जो बहनें हैं उन पर क्या बीत रही होगी। ऐसा नहीं, और जब ये चीज हो जाए कि हाँ मेरा भाई के साथ कोई अन्याय हुआ है, उस समय वो दुख ज्यादा सामने आने लगती है। और इस पर मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोग हैं, अगर वो न्याय दिलवाने में अगर कोई मदद मिल सके तो मैं हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूं कि सब कोई आगे आए। ठीक है मैम। विशाल जी आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ अनुराग शर्मा, जो कि पवित्र रिश्ता कार्यक्रम में भी उनके साथ जो है उनके साथी कलाकार रहे हैं, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ के आपको नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस हैं श्रेया नारायण, वो आपको नजर आ रही हैं। लेकिन इस मामले में जो दो सबसे बड़े वकील आप कह सकते हैं इस वक्त हमारे साथ, विकास सिंह जो कि फॉर्मर एएसजी रहे हैं और सुशांत के परिवार के वकील हैं, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, और उज्जवल निकम भी जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास सिंह जी, मेरा पहला सवाल ये कि आप पूरी जांच जो है वो फाइनेंशियल एंगल पर केंद्रित है, पैसे की वजह से मर्डर, पूरा सेंटर ऑफ फाइनेंशियल एंगल 15 करोड़ ये सब। विकास सिंह जी देखिए, जहाँ तक परिवार का सवाल है, परिवार को उनके फाइनेंशियल डीलिंग से कोई मतलब नहीं था। तो वो जो भी अपना कमाते थे, खर्च करते थे, पिताजी ने कभी उनसे पूछा नहीं, न कभी जानने की कोशिश की। लेकिन जब मुंबई पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की और मुंबई पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की किसी भी ऐसे आदमी से जो कि उसके मौत से रिलेटेड होगा, डायरेक्टली रिलेटेड होगा, और इन फिल्म इंडस्ट्री को बुला रहे थे जिनको मौत से कोई मतलब नहीं है, तब हमने एफआईआर डालने के पहले कोशिश की कि जरा पता करें फाइनेंसेस का भी क्या हाल है। तो पता चला कि कोई 17 करोड़ अकाउंट में गया था और 15 करोड़ निकला है इनके संगत के दौरान। तो ये जो 15 करोड़ निकला है, कोई उन्होंने मकान नहीं खरीदा, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी, तो 15 करोड़ अल्टीमेटली गया कहाँ? तो ये सिर्फ मोटिव प्रूव करने के लिए कि ये अबेटमेंट टू सुसाइड में ये भी एक मोटिव था और इन्होंने उसमें भी बंगलिंग की है, उस पर्पस के लिए हमने सिर्फ एफआईआर में इस बात को डाला था। लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर ईडी ने भी इसको अपने उसमें दायरे में ले लिया है। अगर ईडी चलाएगा अलग से तो ईडी का एक अलग वो है अधिकार क्षेत्र है, जिसमें कि ईडी इसमें एक अलग पटना के केस के अलावा ईडी का केस अलग इंडिपेंडेंट चलता है। तो ये सारी बात आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो जो मुंबई पुलिस का रवैया था वो इस केस को किसी तरह से दबाने का था। अब इसके जितने ज़्यादा पहलू खुलेंगे उतना ज़्यादा इसमें खुलासा होगा कि हाँ इसमें कितना बड़ा षड्यंत्र था और किस तरह से लोग कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और किसने किसने इस दौरान सुशांत सिंह के एसोसिएशन का फ़ायदा उठाया।